हिंदुस्तान पेपर की एनिवर्सरी के मौके पे है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान पेपर के बारे में कहूँगा कि वो पेपर में उर्दू में हमारी न्यूज़ हमेशा आती है। तो हमारे अंसारी जी को और दीदी को लोग बोलते कि शिवसेना वाले हैं, वैसा नहीं है। वो मुंबई में रह रहे हैं, उनको मालूम है शिवसेना का काम कितना सब लोगों के साथ में कितना अच्छा है। वो कारण से हमें आज मैं हिंदुस्तान दिल्ली के बारे में मैं यहाँ आया उर्दू पेपर के लिए, और हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस पहले से हैं और उनके भाई बहुत कार्यक्रम में पहले से आते गए। हमारी दीदी है वो अंसारी साहब भी हमारे खास है। नायब साहब, आज बहुत खुशी का मौका है। बेबाक जो अखबार जाना जाता है हिंदुस्तान पूरे महाराष्ट्र भर में, और बेखूबी से आपकी कलम चलती है। तो आज 19 साल हुए हैं हिंदुस्तान को, तो क्या कहेंगे आप आपके रीडर्स को? हम अपने रीडर्स को यही कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर जो सहाफ़ती जिम्मेदारियां हैं, हम उनको बखूबी निभाने की हमेशा कोशिश करते हैं। हत्तल इम्कान हमारी ये कोशिश होती है कि जो सहाफ़ती उसूल हैं उनकी पूरी पाबंदी की जाए। साथ ही साथ हमारे जो बानी हैं गुलाम अहमद खान आजू साहब, जो फ्रीडम फाइटर भी थे, उनकी नसीहतें जो हमारे साथ हैं बम्बई से लेके मालेगांव और फिर औरंगाबाद तक, और हमारे चीफ एडिटर बॉम्बे के सरफराज आरजू साहब जो मेरे सहाफ़ती उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, साथी भी हैं। तो ये जो लोगों से हमने सीखा है, बॉम्बे में जब मैं था तो वहाँ तकरीबन 17 साल बचपन से लेके वहाँ की सहाफ़ती एडिटरशिप की असिस्टेंट एडिटर की जिम्मेदारी हमने निभाई, और उसके बाद हमने मालेगांव एडिशन शुरू किया था। तो बॉम्बे से जाके हम दोनों उसको चलाते थे, देख रेख करते थे, और फिर ये औरंगाबाद एडिशन आज 19वीं साल हमने मनाई। इस तरह से ये सहाफ़ती सफ़र है जो पूरी यकसुई के साथ जारी है, और इसमें हमने कभी अपनी जिम्मेदारियों पर कोई आर नहीं आती, अपने ऊपर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। ये हमने कोशिश की है, और अपने कारीन से भी हम यही करेंगे कि जैसा उन्होंने गुज़िश्ता सालों में हमारा साथ दिया है, इस अखबार को ख़रीदा है, पढ़ा है, हमारे जो मौलिनीन हैं यहाँ पर जो इश्तिहारात से हमारी मदद करते हैं, या वक्तन फ़वक्तन हमारी जो ज़रूरतों का मामला आया तो हमारे कुछ ऐसे खैर खा भी हैं जो हमारी मदद करते हैं। तो उन तमाम का हम आज के इस 19वें जश्न के मौके पर शुक्रिया भी अदा करते हैं, और यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि वो आइंदा भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। आज तक जैसे उन्होंने हमारी पतेराई की, आइंदा भी करेंगे। पेंडेमिक के दौर में जो है वर्धापन दिन अजीब तरह से आज मनाया गया है। आपने जो वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, उनका आपने सम्मान किया, तो ये एक अजीब ये बात आपके दिल में कैसे आई? नहीं, देखिए, हमारा हिंदुस्तान का जश्न हिंदुस्तान मुंबई में भी और औरंगाबाद में भी मशहूर है कि हम लोग इसमें अदब और तहजीब का लिहाज हमेशा रखते हुए कुछ कभी कव्वाली की महफिल, कभी गज़ल का प्रोग्राम, कभी मुशायरा, इस तरह के प्रोग्राम्स हमने किए हैं। चौराहों पे भी किए हैं, बम्बई में, मालेगांव में, और यहाँ पर भी हमेशा हमारा ये जश्न हिंदुस्तान तो इस शहर की एक रिवायत बन चुका है। 1 जुलाई अगर आने की लोगों को याद आज लोगों के जहन में बसी हुई है। ये एक दौर था कि भाई कोरोना आने के बाद से हम उस चीज़ को नहीं कंटिन्यू कर सकते थे। पिछले साल तो पूरा लॉकडाउन था, किसी तरह की परमिशन नहीं थी, तो प्रोग्राम ही नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे खैरख्वाह थे वो दफ्तर तशरीफ लाए और वही मुबारकबाद देके चले गए। इस साल चूँकि थोड़ा मामला थमा हुआ है, और गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से हम समाज का एक हिस्सा होने की वजह से, सहाफ़त की फील्ड से वाबस्ता होने की वजह से, हमने खुद अपनी आंखों से लोगों को देखा है, उनकी खबरें शाये की है, दूसरे अखबारात में उनकी खबरें पढ़ी है, हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, हमारा मुताला रहा है। तो इस वजह से तमाम लोग हमारी नज़रों में थे,
और हमारी जो 1-2 NGOs चलती हैं उनका कोऑर्डिनेशन भी, जैसा आई लव औरंगाबाद गिरबाज मेरा पर्सन जो है वो उसकी है, और हमारे वालिद साहब के नाम से एक चैरिटेबल सोसाइटी है, प्रोफेसर मोहम्मद अली हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसके तहत पड़े गाँव में और दूसरी जगहों पे हमारे चैरिटेबल डिस्पेंसरी एक तो शुरू है, और हमारे आगे प्लानिंग में है कि आई लव औरंगाबाद के साथ हम वो भी करेंगे। तो ये जिम्मेदारी हमारी समाज की थी कि जो लोगों ने अच्छा काम किया है और समाज के दर्द को महसूस किया है, शबो रोज़ अपनी खिदमत अंजाम दी है, चाहे भूखों को खाना खिलाना हो, चाहे मदद की मामला हो, अनाज से मदद हो, पका हुआ खाना हो, पानी हो, जो लोग हिजरत करके दूसरे मकामात पर जा रहे थे उनको चप्पल तक NGOs वालों ने दी, खाने को नहीं था केले दिए, फ्रूट्स दिए, चॉकलेट्स दी, इस तरह के खाने का नज़्म किया, उनके ट्रांसपोर्टेशन का नज़्म किया। कोरोना की वबा में तकरीबन 5000 से ज़्यादा मास्क तो हम ही लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करवाए, लेकिन अपने लेवल पे बहुत कम था। ये देखने के बाद दूसरे लोग भी इस तरह रागिब हुए कि नहीं ऐसा काम होना चाहिए, तो वो लोगों को भी बुला के हमने सोचा कि भाई जो वाकई कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो किसी फील्ड के हों, डॉक्टर्स हों, सोशल वर्कर हों, बिजनेसमैन हों, क्योंकि इसमें पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इनके पास था, उन्होंने ऐसे NGOs को भी मदद की, तो उनकी भी सताइश करना चाहिए। ऐसे लोगों को भी हमने उसमें फेलिसिटेट किया, और ख़ास तौर पर NGOs के जिम्मेदारान को बुलाया, ताकि ये NGO वाले जो अपने अपने तौर पर खिदमत तो अंजाम देते, लेकिन कौन क्या है, क्या नाम है, उनकी सोसाइटी क्या कौन जिम्मेदार है, ये लोगों को मालूम है, तो उनमें भी आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए। तो ऐसे लोगों को यहाँ जमा किया, उनको हमारे अखबार की जानिब से, क्योंकि अखबार की जानिब से अगर कोई एजाज़ किसी को दिया जाता है तो वो एक तरह से सर्टिफिकेशन होता है, उसकी एक मुसद्दिका, उसकी तस्दीक शुदा कोई चीज़ होती है। तो ये कोशिश थी हमारी, इसलिए हमने ये कोरोना वॉरियर्स को यहाँ पर आज फेलिसिटेट किया, और बजाय कोई और प्रोग्राम तो हो ही नहीं सकता था। कई दर्जन लोग हमारे बम्बई और शहर के दूसरी जगहों से आते हैं, उनको नहीं बुलाया हमने, लेकिन शहर के जो लोग हैं उनको बुला के, और जो हमारे हमदर्द हैं, सुख के साथी है, ऐसे लोगों को बुला के हमने आज एक छोटा मोटा यहाँ पर प्रोग्राम किया, और उसमें उनकी इज्जत अफजाई की। हमारी बहुत दोस्ती है, हमारा कभी कभी झगड़ा भी होता था इनसे, अरे ये काम लेना नहीं, मेरे को नहीं लगता, नहीं काम लेना पड़ेगा। अभी ऐसे जैदी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बुरा लग जाए, मतलब ऐसा अतिशयोक्ति लग जाएगी। जैदी साहब के भाई गुजर गए कोरोना, उनका पूरा परिवार, वो जो अपने भावल के गुजर गए, बाद में हमारी दीदी वो बीमार हो गए, ये बीमार हो गए, जितने सब हमारे भांजी का फोन आता था, मेरे मामा कुछ भी करो कैसे, मैंने उनको लगा कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी उसके बाद में हुआ। तो मैंने ये कहा कि मैं और दीदी और सभी पूरी परिवार अपने दौलताबाद के आगे एक दरगाह है, वो दरगाह पे जाके हम लोग दर्शन करके आएंगे, चादर चढ़ा के आएंगे, क्योंकि मैं तो मैं बहुत ये करता हूँ, मैं तो मेरे बहुत दोस्तों को बोलता हूँ कि तुम 5 बार नमाज पढ़ते जाओ, क्योंकि ऊपर वाला जो है अपने को इतना बड़ा करता है, तो उनके कारण से हम लोग हैं, एक धार्मिक भावना उसमें निर्माण होती है। और अभी तभी मैंने उनको याद किया कि अपने को जाने का है, क्योंकि अपने बोले हुआ है कि अपने को वहाँ जाने का है, दर्शन को जाने का करके। तो एक तो ये ऐसी मेरी श्रद्धा है। अभी हमारे एरोरा कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन के हमारे जो अनवर भाई है, वो कभी कभी भूल जाते हैं हमको, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम किया था उनके हॉस्पिटल का, जो भी हॉस्पिटल अपनी बना है, नूर हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल का बदलापुर का, मैं सारे लोगों को ले गया था, मंत्री जी के पास, सेक्रेटरी के पास, उनका काम कराया था। मैंने कि ये दवाखाना जो बन रहा है, ये दवाखाना क्या सिर्फ मुस्लिम नहीं है, सबको मुस्लिम उनको नहीं है, सभी लोग। अभी आप जाके देखो, 70% तो हिंदू के 19वीं सालगिरह में मौजूद
तमाम जिम्मेदारान, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा खालिद सैफुद्दीन साहब, शाहिद नक्शबंदी साहब, डॉक्टर अब्दुल रशीद बद्दी साहब, API सोनोने साहब, खालिद भाई, अजूब भाई हमारे माजी कॉर्पोरेटर, सामने मोअज़्ज़िज़ हज़रात जो तशरीफ़ फरमा है, अब्दुल अज़ीम साहब, हाफिज़ साहब, हमारे हाफिज़ शेख मोहम्मद साहब, अबू बकर रहबर साहब, जैदी साहब, डॉक्टर फैज़ साहब, अखबार के एडिटर मोहतरम नायाब अंसारी साहब, उनके फर्जंद हमारी बहन नूरी साहबा, मुश्किल हालात में सहाफ़त के पेशे में अखबार को 19 साल तक जिंदा रखना, उसको आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल और कठिन काम था। वो मेरे भाई, उनकी अहलिया, अब उनके साहिबजादे उनके साथ में मिलकर अंजाम दे रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये जो फंक्शन उन्होंने मुनाकिद किया, यकीनन कोविड का नुकसान हुआ है, मगर एक बात सामने आई है कि हमारे देश में, इस धरती पर, इस महाराष्ट्र और औरंगाबाद में ये बात देखने को मिली है कि इंसानों ने मजहब, धर्म, जात पात से ऊंचा उठकर खिदमत अंजाम दी। हमारे हिंदू भाई हों दो, हमारे मुसलमान भाई हों दो, हम सब ने मिलकर एक अच्छा मिशन अदा किया है। और मैं नायब अंसारी साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इन तमाम खिदमत करने वालों के हौसला अफजाई की, उनकी पीठ तक। हमारे बीच हमारे सोनवने साहब API मौजूद हैं। मैं शख्सी तौर पर जानता हूँ, अगर ऐसे ऑफिसर समाज में आ जाएंगे तो जो गलतफहमी पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में है वो दूर हो जाएगी। ईमानदार, बहुत अच्छा ऑफिसर है। ऐसे ऑफिसर की इन्होंने हिम्मत अफजाई की, बहुत खुशी की बात। बहरहाल आप हजरात बहुत देर से बैठे हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा है, पसीना भी आ रहा है। एक बार फिर नायब अंसारी साहब को मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ में हैं, साथ में रहेंगे। दूसरी बात, नायब भाई ने कहा कि सहाफ़त, सियासत, भाई ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं, हर इंसान अपना हक अदा कर रहा है। सहाफ़त को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, सियासत को छोड़ नहीं सकते। मजहबी शख्सियतें हमारे ज़मीन उमा के जिम्मेदार बैठे हैं, हाफिज़ साहब, इनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। हम सबको मिलकर अच्छे अंदाज में काम करें। इख्तिलाफात होते हैं, इख्तिलाफात होंगे, मुखालफतें, मुवाफ़क़तें होंगी, इसका मतलब दुश्मनियाँ पैदा नहीं होंगी। मैंने बराक ओबामा की एक किताब नोट किया, जिंदगी का, उसमें एक सेंटेंस लिखा था, वी हैड टू हैव द डिफरेंसेस एंड वी यूज्ड टू फाइट टूथ एंड नेल। यानी हम बैठते थे, हम में इख्तिलाफात होते थे, हम में झगड़े होते थे, ना इत्तेफाकी होती थी, मगर कभी ना कभी उसके बाद हम आपस में रिजॉल्व करके एक ताकत के साथ हमारे देश अमेरिका को बनाने की बात करी। उसी तरह से हम इख्तिलाफात के बावजूद, मुखालफतों के बावजूद एक दूसरे को समझ कर चल रही है। आज उसको डॉक्टर नक्शबंदी साहब, सामान्य व्यासपीठ, मेरे से सामने बैठे बुजुर्ग सभी आदरणीय व्यक्तिगण, मुझे लगा था कि मैं लेट आ गया इसलिए बच गया, मगर क्या करूं, कादरी साहब का प्रेम। एक मिनट रुको, अरबाज भाई जरा। हाँ तो क्या बोले? तो हमारी ये कोशिश थी, हमारी ख्वाहिश थी कि अखबार जो है वो मुझे मालूम है एक मुस्लिम समाज के गरीब में, हिंदू समाज के बहुत भी लोग गरीब रहते,
उनका पूरा कारोबार खत्म, मतलब पेट खाएंगे क्या, करेंगे क्या। जैसे अपने कोरोना में जो भी अभी हुआ, लेकिन हमने कितना, मैं तो कोरोना में मैं कई जगह रोज 1,500 लोगों को मैं मेरे हाथ से खाना देता था कई दिन तक। उसके बाद एक क्वारंटाइन सेंटर भी मैंने चालू किया था, वो तो कम से कम 6-7 महीने चला है। उसके बाद में पेशेंट ही कम हो गए, तो फिर हमने बोले क्या करना, तो बोले और समय 1 आधा महीना रखिए, 1 आधा महीना रखिए, फिर बाद में फिर बंद हो गए। लेकिन अभी क्वारंटाइन सेंटर रखने की जरूरत इसके लिए नहीं हुई कि हम लोगों ने पहले 11 बजे तक का खुली रखी दुकान, उसके बाद में 12 बजे कभी तो 4 बजे तक, तो लोग अपने आप रिजर्वेशन लेना चालू कर दिया उन्होंने। और वो कारण से मैं कहूँगा कि उस समय भी हम लोगों ने बहुत ये किया, क्योंकि जब भी कोरोना हुआ था बहुत लोगों ने उसमें मदद की। जैसे अभी अपने 2-4 ऑर्गेनाइजेशन आए, रियली मैं बोलता हूँ कि मैं घाटी में 2-3 बार गया था, मेरे हाथ से भी उन्होंने लोगों को खाना देने का मतलब कार्यक्रम रखा था। इतना है कि लोग कैसे, आज कोई भी हो, आदमी तो अपना ही है, कोई भी हो। अभी ये बीमारी आई तो सब ऐसा नहीं बोल सकते कि इनको आने दो उनको आने दो, ऐसा नहीं, ये तो सबके लिए हम लोग। सुनकर बहुत अभिभूत हूँ। मैं जब भी उनको सुनता हूँ तो मुझे बड़ा एक प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दूसरी बात यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो मुझे एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, या कुछ पहले दिन याददाश्त हो जाते हैं। आप सभी लोगों ने कोविड के पीरियड में, पैंडेमिक पीरियड में जो काम किया, ये काबिल तारीफ है। ये इंसानियत को एक ऊंचाई पर लेके जाने वाला काम है।